हमें समरकंद की टिकट चाहिए 200 वी नीड चीपर वन 9:35 and 10:35. और भी चीपर लेना ना बड़ा वेल मेंटेन है इनके एयरपोर्ट से। तो ये इनका बस स्टेशन बड़ा खूबसूरत है जी। एक छोटा सा मसला हुआ हमारे साथ, यहाँ पे जी सिग्नल बंद है फिर भी हम निकल रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी में हम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ इनकी ट्रेन स्टेशन की तरफ क्योंकि यहाँ से मुझे जाना है समरकंद के लिए। समरकंद के लिए आप जो इनकी जो टिकट है ट्रेन की वो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। मगर मैं इनके ट्रेन स्टेशन पे जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके इनकी ट्रेनें भी देख लूँगा और कंपैरिजन भी कर लूँगा कि कौन सी ट्रेन ज़्यादा बेटर है, किस ट्रेन में आप इसमें जा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन आप ये चीज़ें नहीं देख सकते, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। ये कंपैरिजन आप जो है इनके ट्रेन स्टेशन में जाके कर सकते हैं। तो हमारे हॉस्टल से ये जो इनका ट्रेन स्टेशन है ये नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले से। तो मैंने कहा कि चल के वहाँ पे देख लेते हैं और ट्रेन स्टेशन भी देख लेंगे और आप लोगों को भी दिखा लेंगे और साथ साथ में इनकी ट्रेनें भी हम देख लेंगे, कौन सी ट्रेन ज़्यादा बेटर होगी हम वो चूज़ कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि रेट कंपैरिजन भी हो जाएगा। अगर ऑनलाइन टिकट हमें सस्ती मिल रही होगी तो हम ऑनलाइन कर लेंगे, नहीं तो फिर अगर वहाँ सस्ती मिल रही होगी तो हम वहाँ से ट्रेन की टिकट बुक कर लेंगे। हमें कल समरकंद के लिए जाना है क्योंकि यहाँ से बसें भी जाती हैं और हम चाहते हैं कि हम ट्रेन से जाएँ क्योंकि ट्रेन की वीडियोज़ हमने काफ़ी ज़्यादा देखी है, इनकी ट्रेनों की हमने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें भी सुनी है। तो हम भी चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और बेसिकली आज हमारा ताशकंद में है तीसरा दिन और ये है जी इस वक्त यहाँ पे इनका ताशकंद सिटी और काफ़ी खूबसूरत सिटी है, नीट एंड क्लीन है। मगर एक चीज़ है यहाँ पे ताशकंद सिटी में जो इनकी जो ये आर्किटेक्ट है काफ़ी सारा पुराना आर्किटेक्ट है, जो सोवियत यूनियन का आर्किटेक्ट है वही आर्किटेक्ट है। तो जो वो छोड़ के गए सब वही है, इन्होंने अब तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं किया। मगर एक चीज़ है कि इनकी गवर्नमेंट और इनकी आवाम ने काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर रखा है इस शहर को, जो एक अच्छी बात है। अभी जो थोड़ा सा मैं चलने के बाद तकरीबन 1 किलोमीटर में चलाऊँगा ज़्यादा, तो उसके बाद यहाँ पे एक बस स्टेशन आ गया। यहाँ से समरकंद और बुखारा के लिए बसें जाती है। तो ये जी यहाँ का बस स्टेशन, तो समरकंद बुखारा यहाँ की सारी बसें वगैरह जाती हैं। तो यहाँ पे हम किसी से इनके रेट भी मालूम करते हैं कि यहाँ पे टिकटें क्या है, कितनी की टिकटें हैं यहाँ से। समरकंद प्राइस 2 ये 5 लाख रुपए मांग रहे हैं 2 बंदे की। 2.5 लाख की एक टिकट, 2.5 लाख की एक टिकट समरकंद की। बुखारा की पूछ इनसे। समरकंद बुखारा ना? नहीं बुखारा नहीं, दादा तो समरकंद। ओह अच्छा। इनसे पूछिए ये इसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी ये दो ये गाड़ी वाला है, गाड़ी के रेट बता। बुखारा Samarkand, Tashkent, Bukhara, $100. $100। यहाँ पे ये गाड़ी खड़े हुए हैं और ये सारे बंदे गाड़ी वाले हैं। तो समरकंद के ये 2 बंदों के हमसे रेट मांग रहे हैं अपना 5 लाख रुपए। और बुखारा के एक बंदा बोल रहा है मैं लेके जाऊंगा आपको, वो $100 मांग रहे हैं, $50 2 बंदों के, मगर वो प्राइवेट गाड़ी में होंगे। और बसों का जो है ना ये रेट नहीं है, ये सब गाड़ियों के रेट है। ये गाड़ी टैक्सी वाले हैं, ये वो लोग हैं टैक्सी वाले हैं। किसी के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं 2 बंदों के समरकंद के लिए। तो अभी यहाँ पे एक बस अड्डा भी है, यहाँ पे देखते हैं, पता करते हैं इनके क्या रेट है। ये चलते चलते रेंडमली है, जैसे हमें इनमें जाना नहीं है, ये आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों किसी को इसी तरह टैक्सी में जाना हो या बसों में जाना हो तो आप यहाँ पे इनके रेट मालूम कर सकते हैं। ये इनका बस अड्डा है, उस तरफ है इनका वो टिकट ऑफिस। भाई साहब बोल रहे हैं इनका जो ऑफिस है वो उस तरफ है। तो अभी हम उस तरफ जाके इनकी बसों का रेट का मालूम करते हैं, वो भी आपको बताते हैं। ये जी सारी यहाँ पर ये गाड़ियाँ ये सब जा रही हैं ऐसे समरकंद बुखारा। मगर 2.5 लाख रुपए बार्गेनिंग कर लेंगे तो 2 लाख में भी आपको लेके जाएंगे समरकंद तक। और ट्रेन की भी टिकटें हमने जब देखी तो वो भी इतनी की शो कर रही थी, 2 लाख रुपए में। भाई $100 मांग रहा था 2 बंदों के। वो बुखारा के मांग रहा था, समरकंद के नहीं मांग रहा था वो। हाँ तो बुखारा के भी इतने ज़्यादा मांग रहा था। हाँ वो तो बस ज़्यादा ही मांग रहा है, $50 15,000 में बंदे पाकिस्तानी। और ये देखें ये ताशकंद ऑटो वोक्ज़ाल, ये बस स्टेशन है यहाँ का, ताशकंद का जो सबसे बड़ा बस स्टेशन। ये देखें ये है इनका बस स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत बड़ा बस स्टेशन है यहाँ का। चलते हैं अंदर, पता करते हैं। सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, तरफ यहाँ पे एंट्रेंस। कैमरा भी डाल दो। समरकंद 7 casa। अभी ये स्टेशन में हम एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे सब ये समरकंद के लिए यहाँ से बसें वगैरह जाती हैं। पता करते हैं इनकी टिकट के प्राइस कितने हैं।
बड़ा वेल मेंटेन है। इनके एयरपोर्ट से तो ये इनका बस स्टेशन बड़ा खूबसूरत है। समरकंद हेलो समरकंद Today, या प्राइस 2 o'clock, yes. प्राइस अभी यहाँ पे मैंने पता किए 4,80,000 रुपये ये समरकंद की टिकट के प्राइस बता रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने पूछा ये सब कंपनियों के ये रेट हैं, वो उसको समझ नहीं है ये बात, मगर 4,80,000 एक बंदे के बता रहे हैं। तो वहाँ बाहर जो टैक्सी वाले वो तो 2.5 लाख रुपये मांग रहे थे, वो ज़्यादा बेटर है या बसों के रेट ज़्यादा हैं। ये जी यहाँ का इनका बस स्टेशन काफ़ी खूबसूरत बस स्टेशन है। एयरपोर्ट से भी इनका मुझे बस स्टेशन ये खूबसूरत लग रहा है। 4,80,000 रुपये बता रहे हैं। कितने पैसे बताएँ बुखारा के? अरे 1,80,000 में यहाँ पे बुखारा की टिकट मिल रही है। और समरकंद के? वो तो तू पूछ के आया ना। तो समरकंद के क्यों ज़्यादा है जब बुखारा के इतने कम है? बुखारा तो दूर है, समरकंद तो फिर भी नज़दीक है। समरकंद की फिर तुझे समझ नहीं आई होगी, इतने ज़्यादा तो नहीं, बसों के इतने तो नहीं किराए होते। 4,80,000 उसने मुझे लिख के बताए थे। नहीं वो तो 1 लाख है, वो तो बुखारा का बता रही है। लिख के क्या तो शायद उसने कम बताया हो, तुझे ज़्यादा लगे। दोबारा कैलकुलेटर में लिख के उसने मुझे बताए थे। अभी ये शान पूछ के आया बुखारा के 1,80,000 इनको रेट बताएं और समरकंद के मुझे 4,80,000 रुपये इन्होंने रेट बताएं। अभी जी शान पूछ के आया था ये यहाँ पे एक दूसरा काउंटर है, यहाँ पे मैं पूछ के आया था ये वाले काउंटर से। शान वो सामने वाले दूसरे काउंटर से पूछ के आया था, तो इसने बुखारा के रेट पूछे थे 1,95,000। तो मैं काफ़ी हैरान हूँ। मैंने कहा इन्होंने मुझे समरकंद के 4,80,000 बताया और शान ने बुखारा के, हालांकि बुखारा दूर है समरकंद नज़दीक है। तो मैंने कहा जाके समरकंद के रेट भी पूछ के आ जाओ। तो जब समरकंद के रेट पूछ के आ गए तो उन्होंने 1,05,000 रुपये हमारे मोबाइल में अभी भी लिखे हुए हैं। ये देखें, ये लेडीज़ ने खुद लिखे हुए 1,05,000 रुपये इन्होंने बताए। तो बेसिकली जो 4,80,000 है वो इस तरफ दूसरे काउंटर में उन्होंने बताया थे। हो सकता है बसों का डिफरेंस हो, वो कोई बिज़नेस क्लास हो या स्लीपर बस हो, वो सके वो सिंपल सी बस हो, 1 सीटेड वाली बस हो, तो उन्होंने उसके रेट हमें बताए थे। तो यहाँ पे आप आ सकते हो। तो ये है कि 1,05,000 में आप जा सकते हो, जो सस्ता है बहुत सस्ता है। और अगर बुखारा जाना चाहते हो तो वो 1,95,000 में आप जा सकते हैं। तो फ़िलहाल ये है जी यहाँ का एक बस टर्मिनल जो हमने आपको दिखाया, और आगे भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। तो आपको थोड़ा सा ये बस टर्मिनल दिखाते हैं और फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे एक मॉल भी है ये बस टर्मिनल के अंदर, और आगे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है बस टर्मिनल के अंदर। और ऊपर भी यहाँ पे कुछ फ्लोर्स वगैरह है, वॉशरूम वगैरह हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, और एसी यहाँ पे चल रहा है। वेल मेंटेन है, अच्छा से बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये खाने पीने का भी है कि उन्होंने यहाँ पे एक बुफेट सिस्टम बनाया हुआ है। तो जितना आप खाना चाहें तो उसके बाद वो पैसे आपने इसको पे करने होते हैं। तो ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरफ इनकी यहाँ पे ये बसें वगैरह यहाँ से चलती हैं डिफरेंट सिटीज़ के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये है यहाँ का इनका बसेस वगैरह काफ़ी सारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो उस तरफ भी ये देखें पूरा एरिया है। हम उस तरफ जब गए थे तो उन्होंने बताया था कि आप इस तरफ आ जाए। तो यहाँ से आप देखें सारी इनकी ये बसें वगैरह मौजूद है। तो अभी चलते हैं यहाँ से वापसी हम ट्रेन स्टेशन की तरफ। तो ये बसों का एक्सपीरियंस भी हमने आपको बताया। तो सस्ती हैं बसें भी, ज़्यादा महंगी नहीं है। बाहर टैक्सी वाले हैं, टैक्सी वाले आपको 2-2 लाख में लेके जाएंगे समरकंद के लिए, और बसों में जाएंगे तो 1-1 लाख में बसों में चले जाएंगे समरकंद के लिए। जी तो निकल चुका हूँ मैं ये इनके बस स्टेशन से, और यहाँ बस स्टेशन से ना सिर्फ यहाँ पे इनकी लोकल सिटीज़ के लिए बसें जाती हैं, बल्कि इंटरनेशनल सिटीज़ के लिए भी जाती हैं। तो यहाँ से दुशंबे के लिए भी गाड़ी जाती है जो ताजिकिस्तान का कैपिटल है, बिश्केक के लिए भी जाती हैं जो किर्गिस्तान का कैपिटल है। और उनके किराए भी यहाँ पे ऐसे हैं जैसे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इस तरह की इनके फेयर है। आप उनके सिटीज़ में भी जा सकते हैं। अलमाटी के लिए भी गाड़ी जाती है, कज़ाकिस्तान के लिए यहाँ से, और रशिया के लिए भी यहाँ से बसें जाती हैं। तो ये यहाँ पे आप इंटरनेशनल के लिए भी जा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो लोकल इनकी सिटीज़ भी जा सकते हैं। यहाँ से हम निकल चुके हैं बस स्टेशन से। तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो समरकंद लोगों को लेके जा रहे हैं। तो ये देखें इस टाइप की यहाँ पे ये सब खड़ी हुई हैं लोकल गाड़ियाँ, ये सब समरकंद के लिए लोगों को लेके जा रही हैं। ये बस स्टेशन है, बस स्टेशन के बराबर में, और इसी बस स्टेशन के बराबर में उस तरफ से भी लोकल गाड़ियाँ जाती हैं समरकंद के लिए। जैसे यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं, आवाज़ें लगाते हैं कि समरकंद की तरफ आपने जाना है या नहीं। तो ये देखें सब आवाज़ें लगा रहे हैं। टैक्सी बुक करवाई है 13,000 में ये गाड़ी हमने बुक की है। शेवरोलेट गाड़ी है जिसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 2-3 करोड़ रुपए की कीमत है, और ये 13,000 में हमें लेके जा रही है। 350 रुपये में हमें लेके जा रही है। 13,000 3 करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं और 350 रुपये दे रहे हैं। देखो कराची में थोड़ी ना यहाँ पे चलती है गाड़ियाँ, बस गाड़ी तो चेक करें आप, ये देखें पूरी गाड़ी चेक करेंगे। देखें ये देखें 3 करोड़ की गाड़ी और 350 रुपये हम दे रहे हैं इसको कराया। ये देखो यहाँ पे इस तरह की गाड़ियों की यहाँ पे औकात है, और ये गाड़ी अगर हमारे मुल्क में कोई घूम रहा हो तो उसके ठाट पाट ख़त्म ही नहीं होंगे। पहुँच चुके हैं जी रेलवे स्टेशन पे, और ये वाली गाड़ी थी देखें आप, सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। गाड़ी चेक करें आप
क्या गाड़ी है यार, वही 13,500 रुपये दे दिए, 13,000 रुपये दिए, 350 रुपये गाड़ी आपने चेक करी कैसी थी। चलो खैर, हमारे मुल्क में लोग गाड़ी लेके घूमते और बोलते पता नहीं क्या क्या चीज़ लेके घूम रहे वो। तो ये जी ताशकंद का रेलवे स्टेशन आप इस वक्त देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं। बाहर से कुछ इस तरह का यहाँ का रेलवे स्टेशन है। अभी अंदर चलते हैं, पता करते हैं और इनकी ट्रेनें भी देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो ट्रेनें भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो इनके जो प्राइजेज़ हैं वो भी आपको बताएंगे और जो इनकी कंपनी है वो भी हम दिखाएंगे आपको। अभी अंदर चलते हैं। काफ़ी इस टाइम खाली है रेलवे स्टेशन, या तो हो सकता है इस टाइम पे कोई ट्रेन नहीं जाती हो। अमूमन रेलवे स्टेशन पे रश होता है, इस वक्त कुछ भी रश नहीं है क्योंकि टाइमिंग होती होगी इनकी भी, ज़ाहिर सी बात है, जैसे दिन की सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे इसी तरह कोई टाइमिंग होती होगी, उसी टाइमिंग पे लोग यहाँ पे आते होंगे। कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जुनूबी वोकज़ाल के नाम से इसको बोलते हैं। साउथ स्टेशन है, इसको जुनूबी बोला जाता है, ताशकंद जुनूबी। एंटर हो चुके हैं जी यहाँ पे इनकी रेलवे स्टेशन पे। कुछ इस तरह यहाँ पे माहौल है, लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं ट्रेनों का। टिकट ऑफिस मुझे कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, पता करते हैं टिकट ऑफिस का कि यहाँ पे टिकट हमें कहाँ पे मिलेगी। नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, आगे पीछे चल के देखते हैं। अभी तो सिर्फ यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि टिकट जो है वो नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में होती है, तो अब यहाँ से बाहर हम नेक्स्ट वाली बिल्डिंग पर चले जाएँगे। इस तरह की यहाँ पर ट्रेनें हैं, मगर जो सामने हमारी खड़ी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी ट्रेन खड़ी हुई है। आप देखें, हो सकता है यहाँ पे क्लासेस भी हो, जैसे ये इकोनॉमी क्लास की हो, बिज़नेस अलग होती होंगी यहाँ पे भी कंपनियाँ, जैसे हमारे मुल्क में भी होती है ट्रेनों की अलग अलग कंपनियाँ। वहाँ से ये इस तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ पे टिकट वगैरह कह रहे मिलते हैं और यहीं पे मिलते भी हैं। यहाँ पे देखिए टिकट के सारे ऑफिस वगैरह मौजूद हैं, तो ये सारे यहाँ पे टिकट वगैरह आप ख़रीद सकते हैं और इन्फॉर्मेशन डेस्क भी सामने मौजूद है और यहाँ पे ये सब टिकट वगैरह मौजूद हैं यहाँ के। हमें समरकंद की टिकट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? टुमारो या Morning, yes, 8:30. ओके। Price? हाउ मच? 200. We need a cheaper one. Cheaper 200, but online it's showing 90,000 also. General. एक मिनट, वो इसको दिखाना पड़ेगा ना, इधर शो नहीं हो रहा है। 90 था। चेक इट दिस 90,000. Evening. Okay, no problem. Evening, no problem. Tomorrow. Tomorrow नहीं? Evening की है ये. इवनिंग नहीं है, PM और AM? It's in. AM? It's in the morning or in the evening. This This PM. हाँ तो इवनिंग की है ना, क्या हो गया तुझे? Okay. Evening. Evening. We want evening. Okay. Two train. To 9:35 and 10:35. 9. 9. 9:35. Yes. Cheaper. 133,000. Okay. 133. Two tickets? 2 tickets. Yes. Passport. Give me. Okay. और भी cheaper लेना ना. Actually, we want to experience cheaper and high class. Then we come back, we will experience high class. ओके। जी टिकट बुक कर ली हमने और जो सबसे सस्ती टिकट है हमने वो यहाँ से बुक की है, क्योंकि हम जो है इनका सबसे सस्ता वाला लोअर क्लास ट्रेन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो हमें जो सबसे सस्ती टिकट यहाँ पे मिली है 90,000 की मिली है एक बंदे की। 2 बंदों की 1,80,000 में टिकट हो चुकी है। तो यहाँ से हम जाएंगे ट्रेन में ताशकंद से समरकंद के लिए। कल की शाम की हमने टिकट यहाँ से बुक कर ली है। ऑनलाइन जो 90,000 शो कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे भी उनको 90,000। वो लेडीज़ जो टिकट बना रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि आप लोग इतने सस्ता जा रहे हैं। पहले उसने 1,30,000 करे, हमने कहा और चीपर चाहिए, वो हैरान हुई और चीपर नहीं है। फिर हमने ऑनलाइन जो देखी वो ऑनलाइन इनको दिखाई तो कहने लगी इतना चीपर तुम लोग को चाहिए। हमने कहा कि हमें आपकी जो लोअर और चीपर क्लास है वो भी एक्सपीरियंस करना है, वापसी में आपकी हायर क्लास का भी एक्सपीरियंस करेंगे। शान भाई ने ये लिया है, ये पूरा एक 10,000 में मिल रहा है। बिस्किट है ये यहाँ के, और ये भी जो है ना ये 10,000 में। ये बिस्किट टाइप के होते हैं, 10,000 पाकिस्तानी में यहाँ पे ये उज़्बेक में मिल रहे हैं। और ये चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही हैं, रोटियाँ भी यहाँ पे मिल रही हैं। अभी जी एक छोटा सा मसला हुआ हमारे साथ। हमने जो टिकट करवाई थी वो दरअसल है आज रात की 9 बजे की। तो हमें आज रात नहीं जाना, हमें कल जाना था। तो हमारी होटल में जो बुकिंग है वो आज रात की भी है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम दोबारा अभी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अभी 5 बज रहे हैं। तो ऐप पे हमने चेक किया कि आप 2.5 घंटे पहले इसको आप चेंज करवा सकते हैं। तो अभी हम भागे भागे दोबारा जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, ताकि ये टिकट हम अपनी चेंज करवा सकें। यहाँ पे जी सिग्नल बंद है, फिर भी हम निकल रहे हैं ताकि ये अपनी टिकट हम चेंज करवा सकें, क्योंकि बहुत जल्दी में हम पहुँच चुके हैं हम स्टेशन पे। और बस ने थोड़ा सा हमें आगे उतार दिया है, स्टेशन थोड़ा सा यहाँ से पीछे। अभी भागते हुए स्टेशन की तरफ हम जा रहे हैं। इस वक्त 6 बज रहे हैं और हमारी जो ट्रेन की टाइमिंग है वो आज रात की 9:10 की है।
तो हमने उनको कल जब हम दोपहर में आए थे हमने उनको यही बोला था हमें कल की इवनिंग की चाहिए, तो उस लेडीज़ ने आज रात की 9 बजे की हमारी टिकट कर दी। और वो चीज़ का हमें पता नहीं था, वो हॉस्टल में जाके एक बंदे ने हमें बताया वो कज़ाकिस्तान से था। तो इनकी जो टिकट है वो सब रशियन टाइप की लैंग्वेज लिखी होती है, वो समझ ही हमारे नहीं आई। तो अभी हम जा रहे हैं दोबारा इस चीज़ का कंफर्म करवाने के लिए कि भाई टिकट हमारी कल की कर दें, क्योंकि आज हमें नहीं जाना, हमें कल जाना है, क्योंकि आज रात के हमने होटल के पैसे भी दे दिए और एक दिन हमें ताशकंद को और एक्सप्लोर भी करना है। तो ये है जी, स्टेशन की तरफ आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हम थक चुके हैं क्योंकि भागते भागते हुए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। शान कह रहा है कि 2.5 घंटे पहले अगर आप आते हैं तो टिकट चेंज हो जाती है। अब देखें यहाँ पे टिकट चेंज होती है या नहीं। अभी लेडीज़ से हमारी बात हुई कि हमने इनसे कहा कि टिकट हमारी इन्होंने गलती से आज की बुक की, हमें जाना कल था। तो अभी वो कह रही कि हम आपकी टिकट चेंज कर देंगे, थोड़ा सा वेट करें 5 मिनट, तो हम आपकी कल की टिकट करवा देंगे। तो अभी उन्होंने कहा कि 5 मिनट वेट करें, तो अभी 5 मिनट यहाँ पे वेट करेंगे। 5 मिनट वेट करने के बाद फिर हम अपनी टिकट को यहाँ पे चेंज करवा लेंगे। अभी जी ये लेडीज़ हमारी टिकट जो है वो चेंज करवा रही है, वही सेम टिकट है, आज के बजाय कल की इन्होंने कर दी, वही 9 बजे होगी, मगर आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। तो वैसे तो हम चाह रहे थे कि हमारी जो टिकट है वो कल की दिन में हो जाए, मगर कल की दिन में टिकट हमारी नहीं हो रही थी। तो वही सेम जो टिकट है, वही जो सेम ट्रेन होगी वो कल रात में ही जाएगी। तो अब ये कल रात में 9 बजे हम यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रीज़ भी सेलेक्ट हो, टिकट हमारी चेंज हो गई, एक अच्छी बात है। अब यहाँ से सुकून से हम आराम से अपने हॉस्टल में जाएंगे, फिर कल रात में यहाँ पे 9 बजे आएंगे। जी टिकट हमारी हो गई चेंज, अब सुकून से सांस ले रहे हैं, हो गई है, कल की हो गई है, वही 5 तारीख की हो गई है। रात के 9 बजे आएंगे, जो आज रात को 9 बजे जाना था, अब कल रात को 9 बजे आराम से सुकून से हम जाएंगे। थोड़ा सा हम अब रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि वो लेडीज़ को कुछ समझ ही नहीं है। अब दूसरी लेडीज़ थी, उसको इंग्लिश आती थी अच्छी खासी, तो उसको वो समझ आ गई बात। तो अब यहाँ से वापसी हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू?